चीन की हत्या की रची जा रही है बड़ी साजिश, ईमेल से हुआ खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की बड़ी साजिश रची जा रही है और इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। टाइम्स नाउ को मिली जानकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हाथ कुछ धमकी भरे ऐसे मेल लगे हैं जिसमें एक बात का खुलासा हुआ है, ईमेल के कंटेंट की जांच की जा रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ब्याज नहीं कर सकते माफ, अगली सुनवाई 10 को। उच्चतम न्यायालय गुरुवार को लॉकडाउन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से दिए गए लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, बैंकिंग क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं ले सकते जो अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है। हमने ब्याज माफ नहीं करने का फैसला लिया है, लेकिन भुगतान के दबाव को कम किया जाएगा। संजय राउत और कंगना रनौत आमने सामने। अभिनेत्री ने पूछा, मुंबई क्या पीओके है? बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में बयानबाजी का दौर जारी है। इस मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत काफी मुखर हैं। वहीं कंगना और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मुंबई पुलिस को लेकर दिया गया बयान को लेकर शिवसेना सांसद ने कहा कि यदि उन्हें मुंबई में डर लगता है तो उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। अब इस पर कंगना ने राउत को जवाब देते हुए कहा, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुंबई वापस न आने के लिए कहा है। पहले ही मुंबई की सड़कों पर आज़ादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। आखिर मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके जैसा अब क्यों महसूस कर रही है? अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें फिल्म माफिया से ज़्यादा शहर की पुलिसों से डर लगता है। चीन से तनाव और सेना कमांडरों की बेनतीजा बातचीत के बीच 2 दिन के लिए दौरे पर सेना प्रमुख। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच गुरुवार को सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख क्षेत्र की फॉरवर्ड लोकेशन का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। वे यहां फील्ड कमांडरों के साथ तैनाती और सैन्य तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा प्रमुख रणनीति एवं परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में रिपोर्ट लेंगे। यह जानकारी सेना के सूत्रों ने दी है। सेना के सूत्रों ने बताया कि 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सेना प्रमुख उन सैनिकों की परिचालन तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे जो 3 महीने से अधिक समय से चीन के सैनिकों के साथ गतिरोध वाले क्षेत्र में तैनात हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, जांच की रिपोर्टिंग में बरते संयम, जांच में न आए बाधा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच का 14वां दिन है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ प्रवर्तन निदेशालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसकी जांच तेज कर दी है। गुरुवार को सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि परिवार को लगता है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। वहीं दूसरी तरफ मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के पिता से सीबीआई पूछताछ कर रही है। इसके अलावा आज ईडी रिया के भाई शौविक से पूछताछ करेगी। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 125 अंक तेज खुला। आज गुरुवार यानी 3 सितंबर 2020 को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। आज सेंसेक्स करीब 125.06 अंक की तेजी के साथ 39,211.09 अंक के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 37.70 अंक की तेजी के साथ 11,572.70 अंक के स्तर पर खुला। आज बीएसई में शुरुआत में कुल 965 कंपनियों में ट्रेडिंग शुरू हुई। इसमें से करीब 662 शेयर तेजी के साथ और 253 गिरावट के साथ खुली। वहीं 50 कंपनियों के शेयर के दाम बिना घटे या बढ़े खुले। इनकम टैक्स रिटर्न न भरने वालों पर नजर, अब आपका भी आईटी रिटर्न देख सकता है बैंक। कोरोना महामारी के दौरान काम को सुविधाजनक बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार कई घोषणाएं करता रहा है। बुधवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि उससे शेड्यूल कमर्शियल बैंकों के लिए अपने किसी ग्राहक द्वारा दाखिल की गई इनकम टैक्स रिटर्न को देखने की सुविधा शुरू कर दी है। बैंक संबंधित ग्राहक के परमानेंट अकाउंट नंबर पैन के मुताबिक उनके दाखिला रिटर्न के बारे में जानकारी ले सकेंगे। एक महीने में 6,000 रुपये सस्ता हुआ सोना। बीते महीने सोने का भाव रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद अब इसमें लगातार गिरावट का दौर जारी है। आज यानी गुरुवार को एक बार फिर सोने के भाव में गिरावट देखी जा रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने के खुदरा भाव में गिरावट है। आज दोपहर में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 50,844 रुपये के भाव से बिक रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना का भाव 46,573 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चांदी के भाव में भी गिरावट है। आज चांदी 64,362 रुपये किलो के भाव से बिक रही है। भारत ने कोरोना मरीजों की संख्या में सबसे बड़ा उछाल, 24 घंटे में 83,883 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह अद्यतन किए गए आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1043 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 67,376 हो गई। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 38,53,407 हो गए हैं, जिनमें से 1,15,538 लोगों का उपचार चल रहा है और 29,70,493 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से बढ़ चुके हैं।
संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।